देखिए ध्यान से। डाई आइटम्स इज द जूप्लैंक्टन, ठीक है। डाई, नहीं एक मिनट, तुम लोग गलत मत समझिए यार, एक मिनट बता। प्लैंक्टन उसे कहते हैं जो चल नहीं सकता, जो पानी में तैर रहे ऊपर सरफेस पे, सिंपल। जो पानी के सरफेस पे है उसे प्लैंक्टन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्लैंक्टन। अगर ये प्लांट के तरह है, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो नाम होगा फाइटोप्लैंक्टन। अब समझ में आया? फाइटोप्लैंक्टन। जो पानी के सरफेस पे है, प्लांट के तरह है, तो फाइटोप्लैंक्टन जैसे ये। और जो एनिमल वाले हैं उनको कहेंगे जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन पानी के सरफेस पे रहेंगे, लेकिन वो एनिमल के तरह है, अमीबा पैरामीशियम की बात करेंगे, जू प्लैंक्टन। चलिए, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर इनका कलर आपने डायटम्स का बोला था सिल्वर कलर का होता है, ठीक है। डेस्मीड का बोला था गोल्डन कलर का होता है, क्यों? पिगमेंट आपको नहीं पढ़ना है फिर भी जान लीजिए। पिगमेंट आपको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी जान लीजिए, थोड़ा सा टफ होगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले होगा बच्चा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है। अगर क्वेश्चन कभी भी आया मेन पिगमेंट कौन है, तो आप करके आइएगा क्लोरोफिल ए, ठीक है, मेन। उसको सपोर्ट करने के लिए कई सारे दोस्त हैं। इसका पहला दोस्त है, इसका नाम है क्लोरोफिल सी। एक दोस्त है क्लोरोफिल सी सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा एक और है बीटा कैरोटीन, ये आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है। बीटा कैरोटीन दोस्त है सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा होगा ज़ैंथोफिल। इसके अलावा एक दोस्त है ज़ैंथोफिल। ये सब नाम आपने प्लास्टिड में सीखा था। मेन है क्लोरोफिल ए, जो फोटोसिंथेसिस मेनली करेगा। दोस्त है उसको सपोर्ट करने के लिए सी है, बीटा कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है। ज़ैंथोफिल कई तरह के होते हैं। यहां जो होता है उसका नाम है, आसान नाम है डाई, ठीक है, डाईएटोज़ैंथीन, राइट, डाईएटोज़ैंथीन। तो तुम्हें इतना डिटेल में नहीं जाना है, तुम्हें इतना डिटेल में नहीं जाना है, तो इतना सोचिए नहीं। पिगमेंट बस याद रखिए, क्लोरोफिल ए है, उसका दोस्त क्लोरोफिल सी है, बीटा कैरोटीन है, और ज़ैंथोफिल होती है। ज़ैंथोफिल कई तरह के हैं, एक नाम है डाईएटोज़ैंथीन। इसी के चलते इसके अंदर गोल्डन कलर आता है, गोल्डन कलर, या इसके अंदर सिल्वर कलर अपीयर होता है, ठीक है। लेकिन आज तक क्वेश्चन नहीं आया, तो हम रिसर्च नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आया है उसको सुनिएगा, जो क्वेश्चन आया है उसे सुनिएगा। आप बताइए, जो सेल वॉल है वो सेल वॉल किस केमिकल का बना होगा? आंसर कीजिए। सेल वॉल किससे बना होगा? काइटिन से, म्यूरिन से, सेलुलोज से? आप आंसर कीजिए। काइटिन से, म्यूरिन से, सेलुलोज से। प्लांट के तरह आपको पहले बता रखा है भाई, अगर यहां प्रोटिस्टा में सेल वॉल होगा तो सेलुलोज का होगा, प्रोटिस्टा में सेल वॉल होगा तो सेलुलोज का होगा। सबको आती है बात? जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एम्स में क्वेश्चन आया। एम्स का क्वेश्चन बनाइएगा तो मिलेगा। एम्स का एग्जाम पहले अलग होता था। जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। इसके सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ धीरे 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 सिलिका का डिपोजिशन होने लगता है। इसके सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ धीरे धीरे सिलिका का डिपोजिशन होने लगता है, और सिलिका बड़ा हार्ड होता है, जो बालू में सैंड में पाया जाता है, बहुत हार्ड होता है। सिलिका का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, और सिलिका का डिपोजिशन हो जाएगा तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ये ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। तो मरने के बाद में इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सारे चीज डिकम्पोज हो जाएगी, पूरा सेल डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन सेल वॉल में इतना हार्डनेस था, सिलिका का डिपोजिशन था, इसलिए वो डिग्रेड नहीं हो पाएगा। फिर से बोलता हूं, जब इस ऑर्गेनिज्म का डेथ होगा, सारा बॉडी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, लेकिन सेल वॉल टूट नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें सिलिका है। सिलिका बड़ा हार्ड होता है, और धीरे धीरे सिलिका हार्ड है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वो नीचे समुद्र के बॉटम में, तलहटी में ना, ओशन के नीचे में बैठने लगेगा।
लाखों करोड़ों डाई एटम्स मर रहे, सेल वॉल हार्ड है, वो नीचे बैठने लगेगा, डिग्रेड नहीं होगा। और एनसीईआरटी बोलता है मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों सालों तक ऐसा चलते रहेगा, लाखों सालों तक ऐसा चलते रहेगा। मरे, सेल वॉल हार्ड है, टूटेगा नहीं, नीचे जमा हो जाएगा। और नीचे में एक पत्थरनुमा, ओशन के नीचे में बॉटम पे एक पत्थरनुमा स्ट्रक्चर बनेगा। एनसीईआरटी से कहेगा डाई एटोमेशियस अर्थ, डाई एटोमेशियस अर्थ। ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, डाई एटोमेशियस अर्थ, या इसे कहेंगे डाई एटोमाइट्स, डाई एटोमाइट्स। सर इसी का नाम अगर तुम कुछ बुकलेट पढ़ोगे, कुछ हाई फाई नाम आएगा, याद हो गया तो ठीक, नहीं याद हुआ तो भूल जाइएगा। एनसीईआरटी में तो नहीं है। इसी का एक और नाम दिया जाता है किसेलगर, किसेलगर ना। ये साइंटिस्ट ने पता नहीं क्यों रखा किसेलगर, ठीक है। डाई एटोमेशियस अर्थ क्या है, फिर से सुनिए। डाई एटम जब मरेगा तो पूरा बॉडी डिग्रेड हो जाएगी। सेल वॉल हार्ड है, सिलिका है, तो वो डिग्रेड नहीं होता, वो नीचे जमा होने लगता। लाखों सालों तक ऐसा होते जाएगा तो समुद्र के नीचे में पत्थरनुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, पत्थरनुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम डाई एटोमाइट्स या डाई एटोमेशियस अर्थ या किसेलगर कहेंगे ना। और इसका एम्स में क्वेश्चन था, ये डाई एटोमाइट्स इंडिस्ट्रक्टेबल है, टूटेगा नहीं, तोड़िए टूटेगा नहीं, तोड़िए, इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि कभी टूटेगा नहीं। तो पूछा गया एम्स के एग्जाम में कि ये क्यों नहीं टूटता, वाई दे आर इंडिस्ट्रक्टेबल। आंसर बता सकते हो, आंसर बता सकते, इतना हार्ड क्यों होता है, टूटता नहीं है, डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर में सिलिका है। बस यही क्वेश्चन था एम्स का, बनाइएगा मिल जाएगा। सिलिका होने के चलते बहुत ही हार्ड हो जाएगा ना, कभी टूटेगा नहीं। इसलिए इसको हम लोग कॉमर्शियल यूज में लाते, यानी हम लोग अपने इंसान, हम लोग अपने यूज में इसका ना, इसको यूज करते अपने फायदे के लिए। कहां सर, एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, स्टोन पॉलिशिंग, स्टोन वगैरह तुम्हारे घर के आसपास में कोई घर बन रहा होगा, उसमें मार्बल्स कट रहे होंगे ना, उसे फिट कर रहा होगा स्टोन वगैरह, तो स्टोन को पॉलिश करने में इतना हार्ड होता है ये, स्टोन को कट करने में, स्टोन को पॉलिशिंग करने में इसका यूज किया जाता है। ये पहला चीज याद रखिएगा ना, स्टोन पॉलिशिंग एक का। दूसरा, जो आप सिरप पीते हैं, आई थिंक सभी बच्चे यहाँ सिरप पीते हैं ना, ये देखिए ये सिरप बना है यहाँ पर सिरप, तो सिरप के अंदर कुछ इंप्यूरिटीज होगा, कफ का सिरप इंप्यूरिटीज होगा। तो हमने क्या किया, यहां पास डाई एटोमाइट्स या किसेलगर डाल दिया। ये पत्थरनुमा है, छोटे छोटे पोर्स होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे। अब हमने यहाँ पर सिरप या पेट्रोल के प्रोडक्ट डाल दिए, सिरप डाल दिया। अब सिरप को इस डाई एटोमाइट से क्रॉस किया, छोटे छोटे पोर्स है, तो यहां जो आएगा सिरप आएगा, इसमें से इंप्यूरिटीज छन जाएंगी, क्योंकि छोटे छोटे पोर्स है, हाँ पत्थरनुमा बन गया, छोटे छोटे पोर्स होंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे भाई, फिल्ट्रेशन। एनसीईआरटी में लिखा है फिल्ट्रेशन में, जो आप सिरप पीते हैं ना दवा के रूप में, उसको हम इंप्योरिटीज को हटाने में, या सेम काम फिल्ट्रेशन करते हैं ऑयल में, तेल में, जो पेट्रोल डीजल बनाते हैं उसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज होगा, उसे हटाने के लिए हम इस डाई एटोमाइट्स का यूज करते हैं। ठीक है, कभी आप लोगों ने डाई एटोमाइट्स, कभी आपने मूवी देखा है सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में क्या प्रॉब्लम है कि साउंड प्रूफ होना जरूरी है, नहीं तो शाहरुख खान बोलेगा, एक बार बोला इको करेगा, फिर से सुनाई देगा, आप बोलोगे तो साउंड बाहर जाएगा, बाहर का साउंड अंदर आएगा। तो हमें सिनेमा हॉल को बनाना है साउंड प्रूफ, आपको बनाना है साउंड प्रूफ, बाहर का साउंड अंदर ना पाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डाई एटोमाइट से पूरे सिनेमा हॉल जो बनाया गया उसको चारों तरफ से लेयरिंग कर देते। अब शाहरुख खान चिल्लाते रहे, बाहर साउंड नहीं जाएगा, और बाहर कितना भी एरोप्लेन भी जाते रहेगा तो साउंड अंदर नहीं आएगा। तो हमने साउंड प्रूफ बनाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, ये तीन का।
ये एनसीईआरटी में मेंशन है। तो आपको बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 ही याद रखने, ठीक है। एक तो स्टोन को पॉलिशिंग करने में, दूसरा फिल्ट्रेशन सिरप ऑयल में, और सिनेमॉल को साउंड प्रूफ बनाना। चौथा जो आपको बुकलेट वगैरह में पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी बता रहा हूं, जहां मेटल्स वगैरह को पिघलाया जाता है, फर्नेसेस वगैरह, मेटल्स, स्टील बनाना है तो लोहे को पिघलाना पड़ेगा। और समझो लोहे को पिघलाने के लिए 1000 डिग्री 1000 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, मेटल्स को पिघलाना है इतना 1000 डिग्री सेल्सियस। तो जिसके अंदर में, जिस इक्विपमेंट के अंदर में हम लोग पिघलाएंगे वही पिघल जाएगा। सोचो ये फर्नेसेस है जहां पर हम मेटल्स को पिघलाने वाले, 1000 डिग्री सेल्सियस देंगे तो पूरा मेटल ही पिघल जाएगा भाई, पूरा इक्विपमेंट नहीं पिघल जाएगा। तो पिघलाने वाले तो मेटल्स, तुम्हारा पूरा फ्लास्क जो फर्नेसेस है वही पिघल जाएगा। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, उसने चारों तरफ से कोट कर दिया, चारों तरफ से कोट कर दिया किसका, डाइएटोमाइट्स का, और बोला चारों तरफ से अगर कोट कर दूंगा ना तो ये हो गया हीट प्रूफ। अब यहां पर हीट एक्सचेंज नहीं होगा ना। अब यहां पर हमने क्या किया, मेटल्स को, लोहे को लिया, आयरन को लिया और पिघला दिया। अब इतना टेम्परेचर दिया लेकिन हमने फर्नेसेस को बचा लिया, क्योंकि ये कैसा काम करेगा, ये प्रूफ का काम करेगा, पिघलने से बचाएगा मेटल्स को, ठीक है। तो मेरे से ये याद है, अगर आपको समझ में आता है तो फटाफट क्राइसोफाइट्स पढ़ लीजिए, 2 मिनट लीजिए हो जाए, 2 मिनट लीजिए हो जाएगा फटाफट, फिर तुम्हें लाइफ में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं हो, फटाफट। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, बोला था गोल्डन एल्गी के का नाम डेस्मीट्स, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन, बताया था। जो गोल्डन एल्गी होगा वो फ्रेश वाटर में, और जो डाई एटम्स होगा वो मरीन वाटर। दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत छोटे होते हैं, हम आंख से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। एंड फ्लोट पैसिवली, न सिलिया है न फ्लैजिला है, पानी चलेगा, लेफ्ट में चला तो लेफ्ट में बह जाएंगे, राइट में चला राइट में बह जाएंगे। पैसिवली कहने का मतलब कोई एनर्जी खर्च नहीं करना है। प्लैंकटन समझ में आ गया, जो पानी के सरफेस पे रहते हैं, प्लैंकटन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, 100% मान लीजिए, एक आध एक्सेप्शन चल सकता है लेकिन आप 100% मान लीजिए फोटोसिंथेटिक, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, एक आध एक्सेप्शन होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल, देखिए समझिए, ये 2 सेल, एक अंदर वाला एक बाहर, 2 ओवरलैपिंग, एक दूसरे से ओवरलैप करेगा। कोई बच्चे ने पूछा सर जुड़ा रहेगा, हाँ जुड़ेगा, ओवरलैप कर, ऊपर का नाम इपिथिका, नीचे का नाम हाइपोथिका। एनसीईआरटी में लिखा है सोप बॉक्स, साबुनदानी के तरह। द वॉल और एम्बेडेड विथ सिलिका, सिलिका हार्ड कवरिंग, दस द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टिबल, जब सिलिका आ जाएगा तो सेल वॉल टूट नहीं सकता, डिकम्पोज नहीं होगा, डिग्रेड नहीं। दस डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल, जब मरेगा तो सारा सेल वॉल नीचे बैठेगा, डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, जहां वो रहते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, लाखों लाखों साल तक ऐसा होते रहेगा, तो वो एक पत्थरनुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे हम डाई एटोमेशियस अर्थ कहेंगे, जिसका नाम किसलगर का, जिसे मैंने डाई एटोमाइट्स का। बिंग ग्रिटी, हार्ड, ग्रिटी मतलब हार्ड, दिस सॉइल मतलब उस पत्थर को, यहाँ पे मिट्टी बोला है, वो तो एक्चुअली पत्थरनुमा स्ट्रक्चर बन गए लेकिन इन्होंने सॉइल ही बोला है, पत्थरनुमा स्ट्रक्चर को सॉइल ही बोला है। इज यूज इन पॉलिशिंग, जो आपका ये स्टोन है उसको मार्बल से उसको चमकाने में। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन द ओशन, क्या भेजे में बात गई, ग्रीटी मतलब हार्ड। चलो अब बताओ यहां पर क्लियर है, यस नो यस नो, क्या डाई एटम्स क्राइसोफाइट 100% क्लियर है, ठीक है, क्या ये क्लियर है 100%। फ्रस्ट टूल जहां पास आएगा बताऊंगा, फ्रस्ट टूल जहां पास आएगा बता दूंगा, क्लियर है। टाइम है हमारे पास 10 मिनट्स होगा, क्या डायनोफ्लैजलेट्स कर ले, ठीक है, चलो डायटम्स तक करते, फिर छुट्टी, फिर छुट्टी, कम से कम 2 तो पढ़ लेना।
कर दे, छोड़ दे, बोलो फटाफट। चलो गए, एक क्विज कर लेते हैं, क्विज कर लेते क्विज। चलो 15 क्वेश्चन पूछूंगा, चलो ठीक है 15 क्वेश्चन, उसके बाद आज की क्लास खत्म, ठीक है। चलो सबसे पहले बताओ, ठीक है फिर से पूछ रहा हूं, प्रोटेस्टा किंगडम का फॉर्मेशन किस साइंटिस्ट ने किया था? प्रोटेस्टा किंगडम का फॉर्मेशन किस साइंटिस्ट ने किया था? प्रोटेस्टा किंगडम का फॉर्मेशन किस साइंटिस्ट ने किया था? आंसर अर्नस्ट हेकल, अर्नस्ट हेकल। क्लियर। ये बताइए, प्रोटेस्टा किंगडम बनने के लिए दो ही क्राइटेरिया विटेकर ने डिसाइड किया, क्या क्या? प्रोटेस्टा किंगडम के बनने के लिए विटेकर ने दो ही क्राइटेरिया डिसाइड किया, कौन कौन? यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। कौन से किंगडम में मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? कौन से किंगडम में मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? आंसर प्रोटिस्टा। कौन से किंगडम में मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म पाया जाता है? कौन से किंगडम में मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म पाया जाता है? ठीक है, हम लोग जो क्राइसोफाइट्स पढ़े, ये बताइए ओशन में चीफ प्रोड्यूसर का काम कौन करेगा? ओशन में चीफ प्रोड्यूसर का काम कौन करेगा? ओशन में चीफ प्रोड्यूसर का काम कौन करेगा? आंसर डाइएटम्स। हमने क्राइसोफाइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्या आप नाम बता सकते हैं? हमने क्राइसोफाइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्या आप दोनों नाम बता सकते हैं? हमने क्राइसोफाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, डाइएटम्स एंड डेस्मीट। हु इज नोन एज गोल्डन एल्गी? हु इज नोन एज गोल्डन एल्गी? हु इज नोन एज गोल्डन एल्गी? आंसर डेस्मीट को ही गोल्डन एल्गी कहते हैं, डेस्मीट को ही हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। ये बताइए, जो क्राइसोफाइट है वो सिलिया से चलेगा, फ्लैजेला से चलेगा या नॉन मोटाइल? सिलिया से चलेगा, फ्लैजेला से चलेगा या नॉन मोटाइल? सिलिया से चलेगा, नॉन मोटाइल है, पैसिवली फ्लोट, पानी बहेगा, पानी से हम लोग मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब बताइए ध्यान से, ये बताइए ध्यान से, जो डाई एटम्स है उसका सेल वॉल किसके स्ट्रक्चर की तरह दिखता है? जो डाई एटम्स है उसका जो सेल वॉल है, उसका बॉडी का बनावट किसके तरह दिखता है? सोप बॉक्स लाइक, सोप बॉक्स लाइक। ऊपर का नाम इपिथिका, नीचे का नाम हाइपोथिका। ऊपर का नाम इपिथिका, नीचे का नाम हाइपोथिका। अब बताइए ध्यान से, उसके सेल वॉल में एक हार्ड केमिकल पाया जाता है, उसके सेल वॉल में एक हार्ड केमिकल पाया जाता है ना? आंसर इज अ सिलिका, ठीक है। जब ये मर जाएंगे तो बिलियंस ऑफ ईयर एगो, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर, लाखों लाखों साल ये नीचे जमा होते जाएंगे और एक हार्ड ना पत्थर नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे। एनसीईआरटी उसे सॉइल ही कहता है, मैं उसे पत्थर नाम देता हूं, उसे तीन नाम का, डाइएटोमेशियस अर्थ, डाइएटोमाइट्स और किसेलगर, ठीक है। इसके हम लोग तीन यूज करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इस डाइएटोमेशियस अर्थ का तीन यूज है, बताइए फटाफट। इसके तीन यूज है, पहला फिल्ट्रेशन, सिरप, पेट्रोल। दूसरा है पॉलिशिंग, और तीसरा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, शायद एनसीईआरटी में दो ही था, साउंड प्रूफ सिनेमा हॉल बनाने में, साउंड प्रूफ सिनेमा हॉल बनाने में। और जहां मेटल्स वगैरह को पिघलाया जाता है, तो वो जो फर्नेसेस होते हैं, हाँ, जिसके अंदर में हम लोग पिघलाते हैं, वही क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो उसे बचाने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा, मेरे में से 100% कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। एक्सेस पॉइंट, प्रोटिस्टा पहला किंगडम है जहां पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोट किए गए। मोनेरा के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, प्रोटिस्टा पहला है जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोट किए गए। प्रोटिस्टा के अंदर में ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, नॉन फोटोसिंथेटिक भी, सेल वॉल हो भी सकता है, सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकता है। तो अगले क्लास में आप प्रोटिस्टा थोड़ा पढ़ के आइएगा, मजेदार है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में आप थोड़ा सा प्रोटिस्टा पढ़ के आइएगा, बहुत आसान है, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। चलो ठीक है, जाइए टेस्ट की तैयारी की। टेस्ट में पेपर थोड़ा टफ आएगा, मॉडरेट आएगा, इजी नहीं, लेकिन 100% एनसीईआरटी होगा। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होंगे, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से एबव नहीं होगा। 2 बार एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना, इतना इनफ है। बॉटनी में 2 बार एनसीईआरटी को टाइम दे करके, मतलब 2-2, 3-3 घंटे दे करके एनसीईआरटी को पढ़ना, और टाइम दे करके पढ़ेगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे।
इस बार के क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, मैचिंग मैचिंग होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तो भेजा चलाना पड़ेगा। इस बार डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन देगा आंसर, क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं होगा। सेक्शन भी हार्ड बना दिए। चलिए ठीक है, इस बार थोड़ा टफ बनाए, तुम्हें मजा आएगा। जो पेपर तुम लोग अगर 40+ कर दिया ना, मजेदार पेपर में इस बार बहुत मजा आएगा तुम्हें देने में ना, क्योंकि देखो और आंसर करो वाला नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, भेजा चलाने पड़ेगा। चलिए ठीक है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं।